हेलो डियर, आप सभी के बीच में लेकर आए हैं सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन स्कीम। ओके, आज आप लोग को पता चलेगा जो लोग भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, अब कहीं किसी स्टेट से हो, ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं तो आगे उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, पढ़ना होगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन सी विषय जो है आपको पढ़ना है, कितनी कितनी जो है बुकें हैं, कितनी बुक्स है जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होंगे। फर्स्ट ईयर में जो आप लोग को 500 के एग्ज़ाम था टोटल, तो सेकेंड ईयर में कितने होंगे। फर्स्ट ईयर में 100 का प्रैक्टिकल था, तो सेकेंड ईयर में कितने का प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी कितने होगा, ओवरऑल आज आपको टोटल समझ में आएगा और कौन कौन से विषय पढ़ना है। ओके, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोटिवेट मिले और अच्छा काम करने के लिए। ओके, चलिए साथियों, आप सभी को मैं बता दूं, ये जो स्कीम है, जो एग्ज़ाम का जो स्कीम है, यह ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट इसे ही फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ और है, मध्य प्रदेश में कुछ और है, यूपी में कुछ और है, समझ गए ना। यहाँ तक कि पेपर नंबर जो है 1 के बाद 2, 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये पेपर नंबर भी सभी स्टेट का सेम रहता है, समझ गए। चलिए तो चीज़ को बताते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए देख लीजिए। सबसे पहला जो चीज़ें हैं वो समझना है, इधर पेपर दिया है, आपका एग्ज़ाम होता है तो वहाँ भी पेपर रहता है 1, 2, 3, ठीक है। सीरियली यहाँ पे पेपर दिए गए हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं आपके सामने, टोटल मार्क कितने के एग्ज़ाम होते हैं ये दिए गए हैं। इसमें से इंटरनल कितना होता है, ये भी एक प्रकार का प्रैक्टिकल ही होता है इंटरनल। उसके बाद एक काउंसिल के द्वारा कितने होते हैं जो कि थ्योरी मार्क्स, और समय कितना दिया जाता है। चीज़ को समझ गए हम लोग। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, पहला जो पेपर होगा आपको सेकेंड ईयर में वो होगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का। किस चीज़ का? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का। इसी को हम लोग जो है बोलते हैं MSN1। इसी को शॉर्ट में हम लोग MSN यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 बोल देते हैं, ठीक है। 1 है, 100 मार्क्स का टोटल आपका पूर्णांक एग्ज़ाम होता है, बट इसमें से 25 इंटरनल रहता है और 75 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा, जो कि फर्स्ट ईयर में भी आपको इसी प्रकार से होता था। समय 3 घंटे मिलेंगे, समझ गए चीज़ को। सब में आपको ए और ए और ए और ए सब में सेम रहेगा, समझ गए चीज़ को। चलिए, बाकी आप लोग सब्जेक्ट समझ लीजिए। MSN1 हो गया। इसके बाद आपका ठीक MSN2 होता है, यानी यह 2 पार्ट में 2 बुक होता है इसका। मेडिकल सर्जिकल एक नर्सिंग 1 का एक बुक होता है और एक बुक आपका होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का। ओके न, चलिए, अब ये जो 1 और 2 है इसमें डिवाइड किया गया है, समझ गए। इसमें अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, इसीलिए इसको 1 और इसको 2 किया गया है। दोनों का अलग अलग पेपर भी होता है 100-100 नंबर का, मतलब बिल्कुल हर एक चीज़ अलग अलग होता है, समझ गए। चलिए, बुक भी दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का हर एक चीज़ अलग अलग होता है, पेपर भी अलग अलग होंगे 100-100 मार्क्स के। ओके, चलिए, तीसरा जो हमारे सब्जेक्ट समझना है वो तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। आपको एग्ज़ाम में भी जो तीसरा पेपर होंगे वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, इसी को हम लोग कह देते हैं MHN। समझ लीजिए, शॉर्ट सब इस्तेमाल होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लीजिए MHN यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, समझ गए। इसी को और नाम से जानते हैं मेंटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, समझ गए। तीसरा पेपर है जिसमें आपको मानसिक रोगों के बारे में पढ़ना पड़ता है। ओके, चौथा यहाँ पे देखिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, CHN। अब फर्स्ट ईयर में भी आपको CHN था, CHN फर्स्ट, लेकिन वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था। यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होगा, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो यहाँ पे कोई फर्स्ट वस्ट नहीं होता है, सीधा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। बाद बाकी एग्जाम का सब पैटर्न वही है, 100 नंबर का होगा, सब में 25-25 इंटरनल होगा, 75 जो है आपको बोर्ड की तरफ से होगा और 3-3 घंटे का समय मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लिए। चलिए, अब आप लोग को एक ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नाम क्यों पड़ा है। देखिए, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इसलिए नाम पड़ा है कि विभिन्न प्रकार के रोगों को आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के रोगों को। अब ऐसा रोग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन और नर्सिंग प्रबंध से ही काम चल जाता है। बहुत ऐसे
केसेज होते हैं जहाँ पे सर्जरी किया जाता है, तो उसका सर्जरी का भी, मेडिकल का भी और नर्सिंग का भी मैनेजमेंट किया जाता है, समझ गए ना। तो मेडिसिन के थ्रू मेडिकल, सर्जरी के थ्रू सर्जिकल और नर्सिंग के थ्रू, नर्स के थ्रू नर्सिंग, ये तीनों मैनेजमेंट किया जाता है, इसीलिए यह इसका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग नाम रखा गया है, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब आपका बात यहाँ पे आता है, बहुत शानदार चीज़ें समझिएगा। अब तो ऊपर तो मैं आपको 4 पेपर 400 का आपको मैं बता ही दिया, 400 का 4 पेपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि आपके प्रैक्टिकल कितने होंगे। तो फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, समझिएगा, आपके प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट 300 का होता है, समझ लीजिए 300 का होता है, समझ गए ना। पहला होता है 100, उसके बाद 100, उसके बाद 100, 300 का। यानी आपका टोटल सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स के आपका एग्ज़ाम रहेंगे, तो 4 और 3 700, ठीक है ना। 700 के एग्ज़ाम आपके सेकेंड ईयर में होंगे। फर्स्ट ईयर में कितने थे, 4 1 500 का, यहाँ पे 4 3 700 का, क्योंकि 300 प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल 1 किस में होता है, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, यानी इसमें MSN 1 और MSN 2 मिलाकर, दोनों मिलाकर 100 का प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपको यहाँ पे 100 नंबर का है। ओके, चलिए उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 2 है, वो होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, मतलब बच्चा वाला जो पढ़ेंगे आप, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, इसी को पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं, चाइल्ड एंड पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। तो ये भी 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 3 है, जो आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग का होता है, समझ गए ना, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 100 नंबर का। इस प्रकार से 100 100 और 100 300 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, और प्लस में 400 नंबर का थ्योरी वाला होगा। कुल 700 का आपका एग्ज़ाम होगा, और इसी 700 नंबर में जितना आप लाएंगे उसी अनुसार आपका फर्स्ट सेकेंड और डिस्टिंक्शन होगा, समझ गए चीज़ को। चलिए मैं बता दिया। एक चीज़ें समझ लीजिए, आपके इस प्रैक्टिकल में, ये जो प्रैक्टिकल है ना ये वाला, इस प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल 1 और 2 है, जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, ये दोनों आपको सेंटर पर होंगे। ये दोनों जिस सेंटर पर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस सेंटर पर आपके जो है होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2, ठीक है। प्रैक्टिकल 3 जो है आपका, ये जो आपका प्रैक्टिकल 3 है, यह मेंटल हेल्थ नर्सिंग का होता है, और इसका जो है यह आपके सेंटर पे नहीं होंगे, ये आपके कॉलेज जो है इसको सबमिट करता है, कॉलेज में ही ये होता है। ओके ना। यह आपके क्लिनिकल जो भी आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस रखे हैं, यह मेंटल हेल्थ नर्सिंग उसी पर होता है, समझ गए चीज़ को। यानी आपको सेंटर पर मात्र इसी 2 का होगा, इसी 2 का प्रैक्टिकल लिया जाएगा 200 नंबर का, और इस 100 नंबर आपके पूर्ण तरीक़ा से आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर जो है आपको आधारित होता है, जो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसी के तरफ से यह होता है, समझ गए। चलिए, तो बाद बाकी समझा दिए, लेकिन ये होता कितना है, टोटल 700 का। ऐसा नहीं है कि यह कॉलेज के आपके खुद के कॉलेज के तरफ से होगा तो इसका कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जितना ये सब का मायने है उतना इसका भी मायने है, बशर्ते इसमें अंतर यही है कि ये आपके जिस कॉलेज में ट्रेनिंग लिए हैं वहीं पर आपके अनुभव और आपके कामों जो क्लिनिकल काम किए होंगे उसके आधार पर दिया जाता है। बाकी ये 2 सेंटर पर होता है, जहाँ पर आपके थ्योरी पेपर होंगे। ओके, सब चीज़ समझ गए। तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ, और देख लीजिए कि आपको कितना कितना ये एग्ज़ाम होता है। 400 आपको ऊपर में यहाँ पे है, 400 4 पेपर थ्योरी, और यहाँ पे 300 का 3 प्रैक्टिकल है। कुल 700 के सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और ये सारा चीज़ें मैंने सेकेंड ईयर का बताया है, ठीक है। PDF आपको, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, बताएंगे। ओके, धन्यवाद।